धी तो के मारे थे। हाय एवरीवन, I'm भारती लोहाना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ वालिदैन पे होने वाले जुल्म और सितम पर, कि कैसे वो अपने ही घर में अजनबियों की तरह रह रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, आप उसको गौर से देखें और फिर मुझे बताएं। वो दाऊ बो करे पुट मारे तो जा शात शायद तुझे पुत्र नालो बाबा धी तो के मारे थे। अच्छा तो सा गदरा दिया बाबा अच्छा शाजे करे दी तो के मारे मना दोस्तों ये चाचो जेको दरगाह मखदूम बिलाल दे चाचो वेठो आहे। ये चाची आ तव्हां ॾिसी रहिया आहियो दुख दर्द जो दास्तान। त चाचे खे पंहिंजी धीउ जेका आहे उहा घरऊं ॻाल्हाएसि थी, कढियो अथई घर में रहंदो आहे, कढियो अथई तोखे चाचा? अच्छा सगी धीउ अथई वेगी अथई बाबा? सगी धीउ आहे। तो देख लिया आपने, क्या ये करना सही है? बचपन से ही हमको यही सिखाया गया है कि हमें अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आजकल हम इतनी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी हम अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक करते हैं, अपने से बड़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? का इन तालीम का क्या फायदा अगर ये हमें हमारे बड़ों की इज्जत करना ही ना सिखाएं? दरअसल किताबों में तो हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि अपने वालिदैन की इज्जत करें, उनका एहतराम करें, लेकिन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन अमल नहीं करते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले उन पर अमल करना चाहिए। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल उगेगी। आज हम अगर किसी के साथ जो भी ऐसा कर रहे हैं, कल को हमारे साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि कुदरत का कानून है, हम जो भी देते हैं हमको वापस से वही मिलता है। इस चीज को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना चाहूंगी आपको। एक सर्द रात और तूफान। बीवी हमेशा अपने शौहर से लड़ती रहती थी कि आपके अब्बू अब बूढ़े हो चुके हैं, मैं मज़ीद उनका ख्याल नहीं रख सकती, इसलिए आप उनको घर से निकाल दें। रोज़ रोज़ के झगड़ों से अब बेटा क्या करता, तो उसने फैसला किया अपने अब्बू को घर से निकालने का। अपने अब्बू का हाथ पकड़ा और बाहर घर से निकालने लगा। बाप ने बहुत मिन्नतें की, बहुत हाथ जोड़े बेटे के आगे, बहू के आगे, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। लेकिन घर से ले जाते वक्त फिर बेटे ने सोचा, इतनी सर्द रात है, मेरा बाप भी बूढ़ा है, तो चले एक कंबल दे देता हूँ ताकि आज रात तो उनका गुजारा हो सके। फिर बेटे ने एक कंबल उठाया और अपने बाप को दे दिया, लेकिन पता नहीं क्यों उसका बेटा उसी कंबल को खींचे जा रहा है। और बाप बोलने लगा, बेटा घर में और भी कंबल हैं, ये अपने दादाजी को दे दें, आज सर्दी बहुत ज़्यादा है। बेटे ने कहा, नहीं मुझे यही कंबल चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़िद करने पर बेटे ने क्या किया, कंबल के 2 हिस्से किए, एक अपने बाप को दिया और एक अपने बेटे को दिया। फिर खैर वो अपने बाप को बाहर छोड़कर आ गया। बाप तो बेचारा चला गया। वापसी जब घर आया तो उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा इस कंबल का आप क्या करोगे, घर में तो और भी बहुत सारे कंबल हैं। तो बेटे का जवाब सुनकर बाप दंग रह गया। बेटे ने बोला, अब्बू जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना, तो मैं भी आपको घर से निकालूंगा और ये आधा कंबल मैं आपको दूंगा। तब बेटे की आंखें खुली और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ये बिल्कुल सच है, आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, तो ये सब हम कैसे गिर सकते हैं? एक तरफ हम मंदिर मस्जिद में जाके इबादत करते हैं और दूसरी तरफ घर पर अपने से बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मेरी दिल से दुआ है कि आप सबके वालिदैन को अल्लाह सलामती दे, उनको सेहत अता करे, और अगर आपके पास 2 मिनट भी हों तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, ताकि जिनके वालिद हैं अल्लाह पाक उनको सेहत अता करे और उनको आबाद रखें, और जिनके नहीं हैं उनको जन्नत फराहम करें।
for watching and see you in the next video.